भोपाल गैस ट्रेजेडी जिसे आज तक कोई नहीं भूल पाया है। भोपाल में रहने वाले हर एक व्यक्ति को ये ट्रेजेडी अभी तक याद है। भोपाल डिज़ास्टर ऐसा इंसिडेंट बन गया है जिसकी वजह से आज तक लोग डरते हैं। ये गैस डिज़ास्टर हुआ ह्यूमंस की खुद की गलती की वजह से, क्योंकि कभी कभी ज़्यादा मनी अर्न करना भी एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है। 15 साल पहले भोपाल में न्यू केमिकल फैक्ट्री स्टैब्लिश हुई, जिसमें भोपाल के हर एक पर्सन बहुत हैप्पी थे, क्योंकि वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट थी और नौकरी की बहुत ज़्यादा किल्लत थी, जिस वजह से इस फैक्ट्री में आने से लोगों को नौकरियाँ मिल सकती थी। इस कंपनी का नाम यूनियन कार्बाइड इंडियन लिमिटेड था। ये एक पेस्टिसाइड कीटनाशक बनाने वाली कंपनी थी। कोई नहीं जानता था जिस फैक्ट्री के आने से लोग इतना खुश हो रहे हैं, वही फैक्ट्री उनका एक दिन काल बन जाएगी और इन सब कुछ को ख़त्म कर देगी। कंपनी के लोगों के अंदर लालच और लापरवाही दोनों ही थी। ये कंपनी बहुत बड़ी थी और इसमें काम करने वाले वर्कर्स की गिनती भी बहुत ज़्यादा थी। कंपनी के अंदर काम करने वाले वर्कर्स के लिए कोई भी प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स नहीं बनाया गया। कंपनी का सिर्फ एक ही रूल था, सिर्फ प्रॉफिट होना चाहिए और वर्कर्स की सेफ्टी के लिए कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। कंपनी में कोई भी सेफ्टी इक्विपमेंट्स नहीं होना चाहिए, लेकिन प्रॉफिट और प्रोडक्शन बराबर होना चाहिए। ये कंपनी मिथाइल आइसोसाइनाइड बनाती थी। इस कंपनी के अंदर 42 टन से भी ज़्यादा मिथाइल आइसोसाइनाइड का स्टॉक रखते थे। ये मिथाइल आइसोसाइनाइड वाटर के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट करता था, लेकिन अब लोगों की खुशी मातम में बदलने जा रही थी, क्योंकि उस रात 2 दिसंबर 1984 को कुछ ऐसा होने वाला था जो पूरी की पूरी दुनिया को हिला के रख देने वाला था। 2 दिसंबर 1984 की नाइट को सभी लोग चैन से सो रहे थे, लेकिन उसी वक्त केमिकल पेस्टिसाइड लीक होने लगा और नाइट टाइम में हर व्यक्ति ने खांसना शुरू कर दिया। ब्लीडिंग तक आने लग गई थी उनके मुंह से, लेकिन उन्हें ये जानकारी नहीं हो पा रही थी कि आखिर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। थोड़ी देर बाद लोगों को मालूम चलता है भोपाल के अंदर जो कंपनी अभी अभी इस्टेब्लिश हुई थी, वहाँ से केमिकल लीक होने लग गया है। लोगों का सांस लेना तक दुश्वार हो गया था, जिस वजह से लोग जैसे तैसे अपने घर को छोड़ते भागते रहे, लेकिन वो ज़्यादा दूर भाग ना सके और रास्ते में ही अपना दम तोड़ दिए। कुछ लोग नदी में कूद गए थे, क्योंकि उन्हें लगा कि जो केमिकल उनकी बॉडी को टच कर गया है वो नदी में कूदने की वजह से, गीले होने की वजह से पूरा का पूरा हट जाएगा। लेकिन वो उन्हें क्या मालूम था, क्योंकि ये जो केमिकल है वो वाटर बॉडीज़ में ऑलरेडी मिल चुका है और नदियों का जो पानी था वो ऑलरेडी एसिड में कन्वर्ट हो चुका था। लोगों की आइस तक मेल्ट होने लग गई थी। सिर्फ और सिर्फ 2 सेकेंड में जो आइस का कलर है पूरा का पूरा सफ़ेद हो गया था। बॉडी से स्किन उतरने सी लग गई थी। सांस तक लेते नहीं बन रहा था किसी से भी। फिर कहीं से कंपनी के अंदर वाटर लीकेज होने लग जाता है और जो वाटर है वो केमिकल के साथ मिक्स हो जाता है। जो 42 टन MIC केमिकल है उसके साथ मिक्स हो जाता है। देन मिक्स होने के बाद बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है, पूरी की पूरी कंपनी में आग लग जाती है और ये एक्सप्लोजन आप समझ सकते हैं कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की तरह होता है। एक्सप्लोड होने के बाद ये केमिकल पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर से रिएक्ट कर जाता है और देन ये एटमॉस्फेयर के थ्रू एक्सटेंड होने लगता है और बहुत तेज़ी से एक्सटेंड होने लगता है। अगली सुबह जब हुई तो लाशों का ढेर लग चुका था। हज़ारों की संख्या में लाशें बिछी हुई थी रोड पर। लोगों ने तो ये तक कहा है जो मर गए वो बड़े खुश नसीब थे, क्योंकि जो बाकी के लोग थे जो नहीं मरे थे उनके अंदर केमिकल पूरी तरह से रिएक्ट कर चुका था और उनके ऑर्गन्स को, उनके DNA को और उनके जेनेटिक मटेरियल को कम्प्लीटली डैमेज कर चुका था। अगर मरने वाले लोगों का डेथ रेशियो देखा जाए तो करीब करीब 3000 लोग मर चुके थे, लेकिन ये एग्जैक्ट रेशियो नहीं है, क्योंकि कुछ कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि जो लोग उस दिन मरे थे उस दिन की संख्या है 16,000 से भी ऊपर।
फरवरी 24, 1989 को यूनियन कार्बाइड के चेयरमैन ने इंडिया को $470 मिलियन दिया था फॉर बैड इम्पैक्ट। भारतीय रुपीस में करीब करीब 700 करोड़ रुपए। क्या 700 करोड़ रुपए इंडिया के आने वाले फ्यूचर का भविष्य सुधार सकता था? क्या जिन लोगों के पेरेंट्स मर चुके हैं, जिनके रिलेटिव्स मर चुके हैं, क्या ये उनको वापस ला सकता था? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये केमिकल ने कम्प्लीटली रिएक्ट कर दिया था, जिसकी वजह से जो आने वाली पीढ़ी थी वो आज भी कहीं ना कहीं विकलांग पैदा हो रही है, कोई म्यूटेशन हो रहा है, या तो कोई बच्चों की आँख कमज़ोर है, किसी के हाथ पैर सही से डेवलप नहीं हो पा रहे हैं, किसी की बॉडी ग्रो नहीं हो पा रही है। तो गाइस, आज तक इस केमिकल का इम्पैक्ट हमारे इंडिया में है और ये आने वाले 2000 सालों तक रहेगा। अगर आप इस फैक्ट्री को देखना चाहते हैं तो आज भी ये फैक्ट्री मौजूद है।